जंग खत्म करने का सही वक्त आ गया है। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का ये स्टेटमेंट आया तो पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब दुनिया में शांति हो जाएगी, वो भी चीन की एंट्री के बाद ये सब हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से शांति कायम तो तब होगी ना जब हमारे पड़ोसी, हाँ वही जो आतंकियों को पालते हैं, आतंक फैलाने के लिए जाने जाते हैं, पाकिस्तान, वो अपना गंदा खेल बंद करे। क्योंकि अब जैसे ही पाकिस्तान को भारत के एक्शन के बारे में पता चला और उनको लगा कि उनके प्यारे दुलारे हाफिज सईद को कभी भी किसी भी पल ठोका जा सकता है, तो आईएसआई ने उसे घर में कैद कर दिया। अब वो उसकी जान बचाने में जुटा पड़ा है। एक तरफ पिछले 6 महीने से जल रहे मिडिल ईस्ट की आग में अचानक दी एंड होने का ऐलान कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ऐलान किया कि जंग खत्म करने का सही वक्त आ गया है। लेकिन आखिर सुपर पावर अमेरिका से सीधे भिड़ने वाला ईरान अचानक वॉर रोकने के मूड में क्यों आया? क्या चीन की एंट्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे पासे उल्टे कर दिए हैं? और दूसरी तरफ भारत में एक्शन का नाम सुनते ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद की रूह कांप गई है। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब खुले में घूमना तो दूर, अपनी ही घर में कैद हो चुका है। आईएसआई ने उसके चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा शिकंजा कसा है कि लश्कर तैयबा का ये आका अब अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं तरुण चौधरी और ये है आपका अपना शो वर्ल्ड डिकोड। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट के उस महायुद्ध की जिसने पूरी दुनिया में तेल सप्लाई की कमर तोड़ कर रख दी है। पिछले 6 महीनों से ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। तबाही दोनों तरफ हुई, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया ने झेला। लेकिन अब तेहरान से खबर आई कि वॉर का अंत करीब है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ साफ कह दिया है कि ये युद्ध रोकने का सबसे सही मौका है। लेकिन इसे ईरान की कमजोरी समझने की भूल मत कीजिएगा। पेजेश्कियन का दावा है कि इस वक्त ईरान वाशिंगटन के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत, हावी और सम्मानजनक स्थिति में खड़ा है। ईरान का कहना है कि दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू की गई इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुख्य अखाड़ा बना। ईरान का दावा, ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन। बैकफुट पर आई अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से रोजाना 5 से 10 मिलियन बैरल कच्चे तेल के टैंकरों को गुप्त सुरक्षा देकर निकाल रही है ताकि ग्लोबल मार्केट तबाह ना हो। ट्रंप का प्लान। जब सीधे सैन्य वार से ईरान नहीं झुका तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इकोनॉमिक डी-डे यानी ईरान को अंदर से आर्थिक रूप से खोखला करने का प्लान बनाया। ईरान का पलटवार। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे आर्थिक आतंकवाद और अमेरिका के अपने गिरते कर्ज व महंगाई से ध्यान भटकाने वाला घटिया पैतरा करार दिया। अब इस पूरे खेल में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब बीजिंग यानी चीन ने सीधे मैदान में कदम रखा। अमेरिका चाहता था कि चीन ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिकी दादागिरी को सीधे खारिज कर दिया। चीन ने साफ कह दिया कि एक तरफा दादागिरी से समाधान नहीं निकलेगा। 24 सितंबर को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सीधी मुलाकात होनी है और उससे ठीक पहले चीन का ईरान के साथ खड़ा होना अमेरिका की गिरती साख पर सबसे बड़ा प्रहार है। अब ये तो बात हो गई ईरान अमेरिका के बीच तनाव की। अब जरा रुख करते हैं भारत के पड़ोस में। बात करते हैं भारत के उस खौफ की जिसने सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं की नींद उड़ा दी है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दहशत में जी रहा है। भारत में हाफिज सईद के खिलाफ उसकी गैर मौजूदगी में कानूनी मुकदमा शुरू होने जा रहा है। भारत के इस कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पसीने छूट गए हैं। एक न्यूज़ एजेंसी और भारतीय खुफिया ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए सुरक्षा असेसमेंट के बाद हाफिज सईद की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के घातक ऑपरेशन सिंदूर और सईद के करीबियों के एक कर मारे जाने के बाद आईएसआई ने हाफिज सईद के बाहर निकलने पर कंप्लीट बैन लगा दिया है।
हाफिज सईद अब लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंपों या कैडर को संबोधित करने नहीं जा सकता और जो भी लश्कर आतंकी उससे मिलने आता है उसे कई परतों वाली कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने दावा करता है कि हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब उसकी असली लोकेशन लीक हो चुकी है। हाफिज सईद लाहौर के मोहल्ला जौहर इलाके में स्थित एक बुलेट प्रूफ और किलेबंद सेफ हाउस में ऐश कर रहा है और जब भी खतरे का लेवल बढ़ता है आईएसआई उसे तुरंत लाहौर के मियां मीर कैंटोनमेंट इलाके के अति सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर देती है। पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। लश्कर अपने मुरीद के ट्रेनिंग सेंटर को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है, लेकिन भारत के खौफ ने हाफिज सईद को चूहे की तरह बिल में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। यानी एक तरफ जहां महाशक्ति अमेरिका चीन के अड़ने और ईरान के कड़े रुख के बाद बैकफुट पर दिख रहा है और 6 महीने से जारी महायुद्ध अब सीज फायर की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ न्यू इंडिया का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान अपनी जेलों के झूठ के पीछे छिपकर अपने दुलारे आतंकी हाफिज सईद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे वॉर जोन मिडिल ईस्ट का हो या फिर आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान, अब नीतियां और फैसले किसी की दादागिरी से नहीं बल्कि ताकत और स्पष्ट इरादों से तय हो रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत अब हाफिज सईद को उसी के घर में घुसकर ठोकने को तैयार है? क्या अब उसकी मौत करीब है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वर्ल्ड डिकोड का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।